जी हरी नया साल, बोलने के लिए। नया साल आ रहा है। नए साल में क्या करना है हमको नहीं मालूम। क्या क्या रिजोल्यूशन लेना है नहीं मालूम। अब देखो प्रभु जी, नया साल सही बात है, हर साल वाल तो कैलेंडर एक्चुअली हमारे लिए तो नया साल कब आता है वो मालूम है। लेकिन ये नया साल थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो ना। नहीं तो हमारे लीडर बहुत सारे हैं लेकिन वो व्यस्त रहते हैं। एक मिनट में म्यूट कर रहा हूँ। तो नया साल में क्या रिजोल्यूशन लेना, कैसा रेजुलेशन लेना, वो भी हमको थोड़ा सा आज देखेंगे। क्योंकि हर बार हम लोगों को साल तो आया, 2022 था, 21 था, 21 के बाद में 22 आया, 22 के बाद में 23 आया, 23 के बाद 24 आएगा, 24 भी चला जाएगा, 25 आएगा। लेकिन लेकिन वास्तविकता में रेजोल्यूशन कैसा बनाना, नया क्या है एक्चुअली हमारे लिए तो नहीं है। हमारे सनातन कैलेंडर के हिसाब से हम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन दुनिया पूरी चल रही है तो अब दुनिया के साथ में हम भी चल रहे हैं। तो आज के दिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही कल आ गया सब सेल पे हाथ रख लेते हैं, बैठ जाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, विश यू हैप्पी न्यू ईयर। जो भी में कचरा हमारे पास में आता है वो कचरा सबको फॉरवर्ड करते हैं, है कि नहीं। अरे भाई क्या चीज नया है, क्या चीज नया है। हम्म, हरे कृष्णा सभी को, जो लोग नया आज ज्वाइन हुए हैं सभी को दंडवत प्रणाम। तो क्या चीज नया है, तुम भी पुराने हो, तुम्हारे रिश्तेदार पुराने हैं, सबसे पहले तुम्हारी पत्नी भी पुरानी है, तुम्हारे बच्चे भी पुराने हैं, तुम्हारा सब चीज पुराना है। तो फिर यहाँ तक कि तुम्हारा बॉस भी पुराना है। तो क्या प्रभु, क्या सबको बदल दो बोल रहे, क्या नया साल आ गया सब न्यू 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 ले लेना क्या? नहीं, नहीं, हमको हमारी जो पुरानी सोच है, हमारी जो पुराना विचार है, हमारा जो जिस तरह से हम विचार कर रहे थे, क्या वो विचार मेरे को मेरे भगवान से मेरे को मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे? मेरा रियल बॉस कौन है? वो बॉस के पास में मैं पूरी तरह से समर्पण में मैं वो योजनाएं बना के निकल सकूंगा या नहीं निकल सकूंगा? और गलती से भी मैं आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा रिजोल्यूशन मत बनाओ कि कल से, अब समझो सुधीर प्रसारी प्रभु जो बोलते हैं विराट में कि मैं सबसे छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूँ, स्मॉल बॉय। हाँ, अच्छा बोलते हैं वो, बहुत अच्छा लगता है, दिल से मैं उनको चाहता हूँ। तो वो तो मैसेज वो दिल को लगता है एकदम जाके। तो आई एम वेरी बिगिनर प्रभु जी, हाँ, स्मॉल बॉय प्रभु जी। तो गलती से भी अब सोच लिए नया साल आया, चलो क्या रेजोल्यूशन लेना है कि कल से मैं वॉकिंग करूंगा। चलो अब वॉकिंग करने निकल गए, अब बाहर ऐसा चल रहे हैं। और देखो माता जी, भौतिक दुनिया में सब यही रेजोल्यूशन निकालते हैं, जिम भर जाता है। वॉकिंग के लिए अगर आप जाते हैं, इतने ऐसे ऐसे लोग निकलते हैं, ऐसा चलते हैं फास्ट, एकदम जुनून आ जाता है कि भाई मेरा अब वेट कम कर दूं, नहीं तो जिसका कम है बढ़ा दूं, नहीं तो कुछ तो को वो ऐसा करता है। गलती से भी कल 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक रेगुलर जाने वाले भी नहीं जाना, क्योंकि गलती से अगर कोई धक्का मार दी, हाँ आंटी जी हो या नहीं तो जो भी हो, हाँ प्रभु जी धक्का मार दिए तो गिर जाएंगे। लेकिन वैसे तो अब प्रभु जी याद आते हैं, गिरने में भी आनंद है। अरे वो तो मैं बच्चा हूं इसलिए गिर गया, वरना जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं भी धक्के मारूंगा। दैट इज व्हाट है। तो रेजोल्यूशन लोग लेते हैं भौतिक दुनिया में, वॉकिंग के बारे में, हेल्थ के बारे में, हेल्थ कॉन्शियस, योगा चले गए, यस फीस, सबके फीस आप भर देंगे, 3 3 महीने की जिम की फीस भर देंगे। लेकिन इमीडिएटली जनवरी हो गया, फरवरी से कम, फरवरी मार्च के बाद में दिखेंगे भी नहीं ये लोग। कहाँ पे नहीं दिखेंगे? वो जहाँ वॉकिंग करते थे वहां नहीं दिखेंगे। अब कोई लोग क्या करते हैं मालूम? यस, मेरे को ये साल में ऐसा धक्का मार के गिराया है, मैं बदला लूंगा, मैं बदला लेके ही रहूंगा, चाहे मैं कुछ में करूंगा, बदला लेऊंगा। तो अब नया साल आया, लेकिन बदला तो वही पुराना है, बदला नहीं बदला। लेकिन वो बदले को बट बदला लेने के चक्कर में हम इतना बदल गए कि हम परिवार से नहीं तो भक्ति से इतना दूर हो गए, बदला ही बदला। अरे बदला तो भाई आप बदल जाओ ना। हाँ, हाँ, तुम्हारे सगे संबंधी कभी बदले क्या? नहीं बदले। संबंधियों से बदला लेने के चक्कर में आप कितने बदल गए। हम्म
ना तो तुम्हारा दोस्त बदला, ना तो तुम्हारा लाइफ पार्टनर बदला, कोई भी नहीं बदला। लेकिन आप क्यों बदल गए? बदला लेने के चक्कर में रहता है। मैं देख रहा हूं मेरे पास में ऐसे ऐसे केस है। वाइफ बदला लेती है पति से, और पति लेता है पत्नी से बदला। दोनों साथ साथ रहते हुए बदला लेते हैं एक दूसरों से। अच्छा, तुम पुलिस स्टेशन के चक्कर कटाए थे, अब मैं तुमको बताऊंगा, साथ रह के तुमको मैं दिल्ली बताऊं। ऐसा है, ऐसा है। तो ये बदले की भावना से बदलो। ये नया साल आ रहा है, तो हमको ये देखना है कि क्या मैं बदल रहा हूँ। क्या वो जो बदला, मेरा बदले में जो बदल रहा हूँ, क्या वो मेरी भक्ति में काम में आएगा? इतनी खुशी क्या ही की नए साल की। नए साल की कल हम लोग बैठे हुए थे। हमारे पास से, हमारे जहाँ ऑफिस है वहाँ पास से थोड़ा सा रेजिडेंशियल एरिया है। कोई एक व्यक्ति जा रहा था। पुराना पुराना एसी दे दो, पुराना टीवी दे दो, पुराना सोफा दे दो, हम खरीद लेंगे, पुरानी फ्रिज दे दो, खरीद लेंगे। इतने में तो हमारे एम्प्लॉयज बोल रहे हैं, काश ऐसा होता कि पुरानी पत्नी दे दो तो हम भी दे देते। यानी बोलने का मतलब क्या है, लोग कैसा करते हैं वास्तविकता में, परिस्थितियों में उन लोगों को परिवार ही क्या लग रहा है, परिवार भी पुराना लग रहा है। इसलिए लोग डाइवोर्स दे रहे हैं, पत्नियों को, नए नए पत्नियों को देखना चाह रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। लेकिन हमको क्या रेजोल्यूशन बनाना है? दिस इज व्हाट माता जी इसलिए क्लास लिए हैं। कल नहीं परसों की क्लास थी ना, मैं ग्रुप में डाला, व्हेन आई विल बी हैप्पी। आखिर मैं कब वो खुशी मिलेंगी मेरे को? खुशी 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 खुद खुशी, यस दैट इज व्हाट। तो इसलिए ही न्यू ईयर पे एक चीज याद रख लो। अब जैसे कि न्यू, NEW, न्यू, न्यू में एन आया, इन से क्या करना है? नया, हर बार साल आ रहा है, लेकिन वी आर नॉट लर्निंग, वी आर नेवर लर्निंग फ्रॉम अवर मिस्टेक्स व्हाट वी हैव कमिटेड। जो हम लोग सीख रहे ही नहीं। ये साल में मैं क्या गलती किया? शांति से बैठो, एक पेपर पे लिखो, ये चीज मैं नहीं करना था, ये चीज पे मैं समय नहीं बर्बाद करना था, ये चीज पे मैं, ये चीज पे करने की वजह से ये मेरे भक्ति को इतना दबा दिया, इतना मैं उलझ गया। वो वो निकाल के लेके आओ। पुराना साल को ऐसे ही मत जाने दो। कटी पतंग के तागे को जा रहे दे रहे हैं, कट गई पतंग जाने दो, पुराना साल चला गया जाने दो। नहीं, पुराने साल से हमको ये निकालना है कि क्या मैं वहां पे मेरी भक्ति में कहां कहां बाधा आई थी, वो सबको नोट करना है, नोट करना है। वो मिस्टेक्स हैं हमारे पुराने साल में, अब एक नया रेजोल्यूशन लाना है। वो मिस्टेक्स को नजर में रखते हुए एक गोल, आज आप लोग मेरे साथ में एक गोल बनाना है। वो गोल भक्ति में टिकना है, टिकाएगा और भगवान से करीब लेके जाएगा। तो इसलिए व्हाट वी यूज टू डू, वी नेवर यूज टू थिंक अबाउट व्हाट वी डिड इन 2022। नाउ हम लोग क्या करना है, एक बार पलट के देखना है, जनवरी में क्या करे, फरवरी में क्या करे, बदले के चक्कर में कितना बदल गए। नहीं तो कोई और बदला, बोल के नहीं। अच्छा, जाने तो प्रेम के चक्कर में कितना फंस गए, तो असली प्रेमी तो वहां इंतजार कर रहा, तू कब आता मेरे पास में, कभी मेरे को भी आई लव यू बोला करो। तो दैट इज व्हाट, वो इम्पोर्टेंट है, वो सीख लो। सेकंड क्या है? ई, ई पे जब आया है, एवरीडे, एवरीडे एक भक्त क्या करता है, उसके लिए नया है। भगवान को नया नया श्रृंगार में देखते रहता है। मैं जाऊंगा, आज मैं मंदिर जाऊंगा, भगवान को नया सजाते हैं आज, तो मैं उनके दर्शन करूंगा और उसको आनंद आएगा, नया नया रस पिएगा, नया नया भागवतम में हर दिन ज्वाइन होगा, हर दिन क्लासेस में वो जुड़ता है, उसको आनंद आता है। लेकिन लेकिन हर दिन एक जो भक्ति में नहीं रहता है, उसको हर दिन कैसा लगता है? फिर अब टेंशन, फिर अब वही बॉस से झेलना है, फिर अब वही पत्नी से झेलना है, फिर वही पति से झेलना है। अब क्या होगा, कैसा कैसा की तो रात में सुकून की नींद आई है, अब ये फिर परिवार वाले कितना मेरे को तंग करेंगे। एक भाव समझती है ऐसा कि सास कितना तंग करी है, डेली मेरे लिए युद्ध है। नहीं है आपके लिए युद्ध, युद्ध नहीं है। आप भक्ति में आ गए, भगवान से कनेक्ट हो गए, ठीक है, वो जो बोल रहे हैं कर दिए, हमारे को हमारा काम यहाँ से निकलना है।
डब्ल्यू से क्या सीखते हैं न्यू में? डब्ल्यू से क्या सीखना चाहिए? जो हम लोग हमेशा सोचते हैं, विल, विल, आई बी एबल टू डू, क्या मैं ये कर सकता हूं? क्या मैं वो कर सकता हूं? मैं वो करके बताऊंगा, मैं ये करके बताऊंगा। भैया तुम कृष्ण नहीं हो जो एक छलांग में यहां से उधर उछल के चले जाओगे, नहीं तो कुछ और नहीं हो। अपने आप को तुम वो कृष्ण था, और नहीं तो वो कृष्ण भगवान थे कि सब कुछ करे। वो मूवीज के हीरो हम नहीं हैं, हम रजनीकांत नहीं है पीछे से गोली आ रही है, हम हाथ पकड़ के गोली को भी रोक दिए बंदूक की, हाँ ट्रेन को रोक रहे हैं, हम नहीं हैं। तो जितना ज्यादा मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, 100 माले का बंगला बन सकता हूँ क्या, ये सोचना बंद करो, ये सोचना बंद करो। सिर्फ विल, विल ये बनाओ कि क्या मैं मेरे भगवान को प्लीज कर सकता हूँ, कैसा प्लीज करूं, कैसा मैं वो भगवान के लिए कुछ सेवा, अच्छा सा, अच्छा भगवान को कीर्तन का सुनना अच्छा लगता है क्या? अच्छा, भगवान को भजा हो रे मन सिरंद नंदन अभय चरण अरविंद रे, अच्छा ये भजन भगवान को अच्छा लगता है, ठीक है मैं भगवान के लिए ये भजन सीखूंगा। हाउ टू, व्हेन विल आई प्लीज कृष्णा, वो विल आना चाहिए। अब ईयर आया है, ईयर में वही है, तो वही, हाँ हर साल हम नए नए यार को चुनते हैं, यार यानी फ्रेंड है, फ्रेंड को नए नए लोगों को चुनते हैं क्योंकि पुरानों में इंटरेस्ट चला गया। तो नए, तो सच्चा यार कौन है पहचानना है। सच्चा यार जब एक बार हमको ये मालूम हो गया मेरा सच्चा यार वो कान्हा है, तो दूसरा, दूसरे यार अगर तकलीफ भी देंगे, दूसरे यार, यार हमारी पत्नी भी हो सकती है, बच्चे भी, कोई भी हो सकते हैं जिसको हम अपना समझ रहे थे, अपनी दिल की दास्तां सुना रहे थे, दिल का हम दर्द प्रकट कर रहे थे उनके सामने, जब वो हमको दर्द देगा तो तब हम रोने लगेंगे, भक्ति से छूट जाएगी। तो जब इसलिए हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई हु इज रियल प्रॉपर यार, आपका कौन है, आपका सचमुच में आपका फ्रेंड, रियल फ्रेंड कौन है वो पहचानना है। फिर बाद में इजी, ई वही EAR, इजी रास्ता निकालो, वो यार के पास में कैसा पहुंचना है, वो यार के पास में पतली गली है, भगवत धाम जाना है तो कैसा जाना है वो निकालो। और AYEAR में क्या आ रहा है, ईयर में ए, अगर तुम मिल जाओ कमाना छोड़ देंगे हम, सॉरी जमाना छोड़ देंगे हम। ना तो जमाना नहीं छोड़ना है, ना तो कमाना नहीं छोड़ना है। क्या छोड़ना है, क्या छोड़ना है? अपने अंदर में जो काम क्रोध लोभ मद मत्सर ये बैठा हुआ है वो छोड़ना है। किसके लिए? अगर तुम मिल जाओ, मुकुंदमाला स्तोत्र में वही तो बोल रहे हैं, भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हे भगवान तुम मिल जाओ, तुम्हारे चरण, बस तुम्हारे चरणों का दास बन जाऊं, बस प्रभु भगवान मेरे को ये एक ही दो। तो अगर तुम मिल जाओ, भगवान कृष्ण को यही बोलो, हे भगवान प्लीज, भगवान 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 भगवान। तो दिस इज व्हाट, ईयर बदल रहा है, तो ईयर से ई हमको सिखाता है, लास्ट में आर आया, आर क्या सिखाएगा? रहना सीखो, भक्तों के साथ में कैसा रहना और अभक्तों के साथ में कैसा रहना, ये दोनों के साथ में रहते रहते भक्ति को पकड़ के रखना, ये सीखना है। देखो तुम लोग को कोई नहीं सिखाया बैंक बैलेंस बढ़ाना, सीख लिए, EMI कैसा भरना सीख लिए, क्रेडिट कार्ड टाइम पे भरना सीख लिए, बच्चों का परवरिश सीख लिए। हम तो बच्चे थे, हम कैसा बड़े हुए, माँ बाप लेके चार चार थे, पांच पांच थे, अरे वाह, और ज्यादा थे, हमारे दादा को देखो आप, ज्यादा थे, फिर भी अच्छा सा परिवार चलाए। आप तो सिखाए नहीं आपके दादा, लेकिन आप चलाना सीख लिए, लेकिन भक्ति में नहीं सीख, भक्ति, भक्ति भक्तों के साथ में रह के भी भक्तों के साथ में भक्ति कैसा करना नहीं सीख पा रहे हैं, वो रहना सीखना है। कभी पत्नी भक्ति नहीं, भक्त नहीं रहती है, अंट शंट बोलती है, कभी पति भक्त नहीं रहता है, अंट शंट बोलता है, बच्चे बोलते हैं क्या कर रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये तो पागल हो गया है, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ये पागल हो गया है, लोग बोलते हैं, लेकिन उनके बीच में रहना सीखो।
हम रूप गोस्वामी का, यस प्रभु जी, हाँ अब मैं लेवल 3 हो गया, लेवल 5 हो गया, उपदेश अमृत सीख लिया, वहां पे बोला गया कि राधा कुंड जाना है, बस लंगोटी पहनना है, मैं चला जाऊंगा राधा कुंड। नहीं है। श्री प्रभुपाद क्या बोले हैं, वो 500 साल पुराना पुराना, वो भी सही बात है, वो लेवल पे हम नहीं गए हैं। हमको श्री प्रभुपाद गृहस्थ जीवन में रहते हुए रहना सीखो। घर को राधा कुंड, घर को वृंदावन, घर को गोलोक बनाना सीखो। घर में ही भगवान को प्रेम से प्रसाद बनाना सीखो। क्यों, क्या पत्नी ही बनाएंगी? अगर ठीक है पत्नी का पीरियड्स है, क्या भगवान भूखे रह जाएंगे? आप भी तो कुछ तो बना लो, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, शीरा बना लो। अरे एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, तीसरा बार भगवान इसके भगवान को कैसा हमारे परिवार में रहना, भक्तों के अभक्तों के साथ, ये सीखना है। तो इसलिए आज आप लोग सब क्या करो, अपना अपना, अगर आप अब नहीं, क्लास हो गए बाद में, पेन पेपर ले लो। हाँ, एक गोल लिखो। लिखो मेरे ये साल में क्या गोल है। दुनिया के लिए ये नया साल है, वैसे तो मेरे को आएगा फरवरी में आएगा, वो अलग बात है, लेकिन कैलेंडर बदल रहा है, जनवरी का साल बदल रहा है, 23 जाके 24 आ रहा है। गोल लिखो। एक गोल कैसा रहना चाहिए, गोल बनाना लिखो। गोल में भी कैसा गोल लिखना, यस अब मैं इमीडिएटली क्या बन जाऊंगा, कीर्तनिया सदाहरि ने तो बस आंसू आ रहे हैं, बस प्रभु जी अब ये 1 साल में ऐसे आंसू आएंगे, देखो अब मैं रो रोते, अरे भाई शुद्ध भक्त बन जाऊंगा, शुद्ध भक्त के टॉप लक्षण आ जाना। भाई ऐसा डेंजर गोला मत बनाओ। हाँ, गोल बनाओ स्मार्ट वे में। स्मार्ट वे यानी गोल को हम जब बनाते हैं, क्या मैं वो गोल को कर पाऊंगा क्या? स्मार्ट में एस और ए, एस एम ए आर टी बोलते हैं, एस और एम हटा दिए तो उसमें भी आर्ट है। तो जो आप गोल जो बनाते हैं वो स्पेसिफिक होना चाहिए। वो स्पेसिफिक कैसा होना चाहिए, कुछ भी एक गोल बना लो कि हाँ मेरी साधना को सुधारूंगा, हाँ मैं टाइम पे क्लास नहीं ज्वाइन करता था, कोई भी एक शिक्षा गुरु अपने को बना लो। आपके दिल को कभी कभी ऐसा लगता है, हाँ मेरे को ये शिक्षा गुरु, मेरे को इनकी शिक्षाएं मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा लगता है नहीं, परिवर्तन लाना इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अच्छा मस्करापना, लोगों को आनंद दिलाना, वो आनंद नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या वो शिक्षाओं के माध्यम से मेरे में कुछ बदलाव आया क्या, क्या मैं बदल रहा हूं क्या? तो हम लोगों को एक स्पेसिफिक गोल बनाओ कि मेरे को क्या करना है। गोल हमेशा स्पेसिफिक रहना चाहिए। जैसा मैं जपा इंप्रूव करूंगा, नहीं तो मेरी पढ़ाई, अब मैं मुकुंद माला स्तोत्र लिया हूँ, चलो ये मुकुंद माला स्तोत्र को मैं पूरी तरह से पढ़ के इसका रस लेऊंगा। इसमें मैं जस्ट पढ़ रहे हैं, कोई लोग बोलते हैं मेरे को, मालूम भागवतम को मैं 6 बार पढ़ ली, मैं डर गया, मेरा एक बार पढ़ना नहीं हुआ। हाँ, 6 बार माता जी का, माता जी दंडवत प्रणाम, आपके चरण का है, बोलो। दिस इज व्हाट, बोलने का मतलब क्या है, कोई लोग ऐसा इतना डेडिकेटेड भी है। लेकिन हम लोग थोड़ा प्रयत्न ये भी करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन अब समय कम बचा हुआ है। चैतन्य चरितम पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है, कई बुक पढ़ना है, एक बार पढ़ने को फुल पढ़ना, फुल पढ़ना यानी पढ़ के उसका रस, रस उसके उसमें अमृत है, अमृत है, वो पीना है, वो पीना है। तो इसलिए क्या करो, सी यानी ऐसी यानी जो स्मार्ट वे में ऐसी यानी स्पेसिफिक गोल बनाओ कि यस मैं कल से मैं ये 8 माले कर रहा था, इतना सर फोड़ी कर रहे हैं चैतन्य कथा दास प्रभु, साल भर से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि माला करो माला करो, मेरी माला जो है सो बढ़ रही नहीं। लेकिन घर के माला पे माला, 1 माला 2 माला 3 माला बनाते जा रहा हूँ, माला नहीं बढ़ रही है। तो कोशिश क्या करो, ये बार गोल फिक्स करो कि स्पेसिफिक गोल क्या करो, कैसा मैं कैसा मैं मेरी साधना को बढ़ाऊं, कैसा मैं पढ़ने में कैसा रुचि लेके आऊं। ठीक है, इतने बुक्स खरीद लिया, हाँ और थोड़े बुक्स खरीद लेके पढ़ूंगा। पढ़ रहा मैं लाइब्रेरी मेंटेन नहीं करने के लिए नहीं, मैं पढ़ूंगा, पढ़ के उसमें से निकालूंगा। अब बस है इतने है ना, ये तो पूरा पढ़ लूंगा। किसी के मार्गदर्शन में रह के स्पेसिफिक गोल बनाओ। एंड और मन, स्मार्ट में एस और एम, बाद में आर्ट आया है। एम यानी मन से दृढ़ता लाओ,
कि मैं वो पालन करूंगा। गोल तो बना लिए, कल से मैं 16 माला कैसा भी करूंगा, कल से मैं क्या करूंगा, सुबह में जल्दी उठूंगा 4:30 बजे। प्रभु जी बीच में पूछते थे 7 बजे तक माला होना चाहिए, हाथ उठाओ। आजकल तो प्रभु जी नहीं पूछ रहे, तो मैं कहीं को क्यों, वट गोल वट उठूं जल्दी, ऐसा नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम लोग उठते हैं जल्दी, उठ के देखो माता जी, प्रभु जी क्लास हर कोई लेता है, क्लास हर कोई लेता है, बहुत सारे लोग प्रचारक है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स है, लेकिन परिवर्तन कोई कोई लोग लाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं क्या, क्यों परिवर्तन नहीं आ रहा है? हम लोगों को समझते हैं, हम दुनिया में हम कितना भी बोलने जाओ वो बदल रहा नहीं, नहीं बदलेंगे। प्यूरिटी इज फोर्स। जब आप आपका 16 माला आपके भगवान के प्रति समर्पण के साथ में जो सेवा करते हैं, भगवान को पूरी तरह से समर्पण करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो जो कनेक्शन जब एस्टेब्लिश होता है, तब आपके वाणी में डेफिनेटली उसका हृदय पाषाण हृदय भी रहने दो, पिघल जाता है, पिघल जाता है। अब वो उसमें वो प्रेम आ जाता है, वो धीरे धीरे से भक्ति में आ जाता है। तो ये इस स्पेसिफिक रहना है, मन में दृढ़ता जब पालन होती है, तो हम जो भी करते हैं स्मार्ट आर्ट के वैसा ही करते हैं। इसलिए ये ऐसे कुछ गोल मत बनाओ। मेरी पत्नी बोल रही है तुम चांद पे एक प्लॉट खरीद लो ना जी। हाँ, क्योंकि आजकल चांद पे जाना इजी हो गया है। कैसा रहता है, एक विल्ला खरीद लेंगे वहां पे, ये गोल मत बनाओ। चांद मैं तोड़ के लाऊंगा, तुम्हारे लिए तारे तोड़ के लाऊंगा, ये गोल मत। गोल कैसा रहना चाहिए, रियलिस्टिक रहना चाहिए। हाँ हाँ, रियलिस्टिक यानी है, रियलिस्टिक यानी अभी जैसा मैं बोला हूँ कि प्रैक्टिकल नहीं है। हम लोग सब छोड़ दिए, लंगोटी पहन लिए, सीधा चले गए, वो प्रैक्टिकल अभी के दुनिया में नहीं है। तो इसलिए श्री प्रभुपाद क्या करें, हम लोगों को बोले गृहस्थ जीवन में रह के प्रैक्टिकली आप भगवान की अपने घर में ही अच्छी सी सेवा करो दिल से, और सुनो, भागवतम पढ़ो डेली। ओ ये प्रैक्टिकली है, तो ऐसे गोल्स बना लो आज के दिन। और क्या करो, जो भी टारगेट टारगेट है, मैं जैसा मैं एक टीम बनाता हूँ। हर हर गुरु हर बैच में मेरी एक आदत थी, जब से यूथ बैच लिया हूँ, किड्स बैच लिया हूँ, चंद लोगों को सेलेक्ट करता था, उनको मैं कुछ होमवर्क देता था, चलो आप ये करो वो करो वो करो। वो लोग भी करके आके नेक्स्ट डे वो क्या करते थे, प्रभु जी हम करें। तो आप क्या करना, कुछ टारगेट्स देना अपने आप को। क्योंकि अभी आप प्रचार में नहीं है, प्रचार में है तो कोई एडमिन को बना लिए, कोई को होस्ट को बना लिए, भाई आप ये करो वो करो, तो वो लोग नोट्स पढ़ते हैं, कुछ चैनल में कोई इस्कॉन की वीडियो देखते हैं, फिर उसमें से अच्छा लगा तो वो पॉइंट लेते हैं। ये पॉइंट वो एक क्या है, टारगेट्स हम दूसरों को दे रहे, वैसे टारगेट हम अपने आप पे लगाना चाहिए कि मैं आज ये साल भगवत गीता कितने बांटा, गए साल 5 भगवत गीता बांटा प्रभु जी, तो ये साल मैं कम से कम 10 बार, ये बार मैं 10 कराना, तो ये नया 24, अब नया 24वां साल है, तो अब 24 भगवत गीता नेक्स्ट ईयर मैं बांटूंगा। ऐसा कुछ टारगेट लगा लो। नहीं तो एटलीस्ट मैं, श्री प्रभुपाद इतनी बड़ी बुक लिखे, इतने लोगों को परिवर्तन करे, वो बोलते हैं स्टार्टिंग के पन्नों में, हम कभी नहीं पढ़ते हैं ना भगवत गीता के, उसमें वो बोलते हैं मेरी ये बुक पढ़ के भगवत गीता एज इट इज अगर कोई एक शुद्ध भक्त बन गया, वो मेरे लिए काफी है। तो ऐसा आप एक टारगेट लगा लो कि भाई एक साल भर पूरा मैं इस्कॉन में क्या करूंगा, हर महीना एक को जोड़ूंगा, एक को क्लास में आने के लिए, भैया तुम वो क्लास में आए क्या, अरे क्यों नहीं आ रहे हो, थोड़ा फोन करूंगा। भक्तों को, नए लोगों को, पुराने लोगों के साथ में तो आप है, पुराने लोग जुड़ गए हैं। आपके मित्र कितने हैं, आप शादी करो, आप विवाह करो, आपकी बेटी की शादी करो, बेटे की शादी करो, कितने लोग कितने कार्ड प्रिंटिंग करेंगे। कोई कोई लोग 300, कोई 500, कोई 1000 भी बांटते हैं। इतने लोग आपके पास में कांटेक्ट है, तो क्या एक एक बंदे को, एक व्यक्ति को भक्ति में नहीं ला सकते हैं क्या आप? तो वो टारगेट, एक टारगेट बना लो कि हाँ मैं ये टारगेट बनाऊंगा, वो टारगेट को फुलफिल करने का प्रयत्न करूंगा। ठीक है ना? तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, देखो हम लोग पहले आपका रोल फिक्स करो, और एक क्या करना है, आप कौन से रोल में हैं। मेरे को एक प्रभु जी बोले, प्रभु जी, माता जी बोले मैं डॉक्टर हूँ प्रभु जी। ठीक है, मैं डॉक्टर है, फिर वाइफ भी है, उनको डॉक्टर का कर्तव्य क्लिनिक भी जाना है, फिर वाइफ का कर्तव्य घर भी देखना है। ये दो भी देखते हुए, दो भी देखना इंपॉर्टेंट है, दो भी देखते हुए परिवार को समय देते हुए भी भक्ति भी मैं कर रही हूँ क्या?
तो मेरे टारगेट क्या है? हाँ, मैं लास्ट ईयर इतने माले कर सकी, लेकिन यहाँ पे समय जा रहा था। अब मैं बोलता हूँ, कोई जॉब जाते हैं, कोई ऑफिस से लेके दुकान को जाते हैं, तो क्या यहाँ पे समय जा रहा है? 2 घंटे अगर हमारा ट्रैवलिंग में आ रहा है, 1 घंटा कैब में, 1 घंटा आने में है, तो क्या करो, 1 घंटा माला ले लो। कैब में ड्राइवर तो गाड़ी चला रहा है, नहीं तो आप गाड़ी चला रहे हैं, एक अच्छा लेक्चर सुन लो। तो हियरिंग डेली भागवतम की सुननी चाहिए। मैं वो बोल रहा हूँ, टारगेट ऐसा रखो जिस जो हमारे रोल को देख लेके रखो। मैं क्या परि अब देखो, डॉक्टर है तो ये मतलब नहीं है कि हर बार पेशेंट आता है, थोड़ा समय मिल गया है, निकाल लो। शर्माओ मत। भागवतम पर मैं कोर्ट को जाता हूँ, मेरे हाथ में क्या रहती है, मैं आपको बोला हूँ, मैं हर बुक को कवर डालता हूँ। कवर डाल के मेरे को जो अच्छी लगती है कंप्लीट करना है। ये बुक बाहर से किसको नहीं मालूम क्या है, लेकिन अंदर से मेरे को मालूम है क्या है। कवर डाल के पढ़ता हूँ, क्योंकि दुनिया वाले में से भी हमको लगा हुआ है टेंशन। अरे हाँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो कुछ एक टारगेट करो, हाँ मैं छोटे किताब डेली मैं पढ़ूंगा, नहीं तो मैं ये करूंगा। ये टारगेट्स अपने रोल के हिसाब से टारगेट फिक्स करो। तो ऐसा गोल बनाओ जिसका गोल तो बना दिए बहुत सारे प्रभु जी, अब प्लानिंग नहीं कर रहे। तो प्लानिंग, ऐसा गोल बनाओ जो टूटना नहीं आगे। मैं 2:30 बजे उठ जाऊंगा और 4:30 तक 16 माले कर लूंगा। यस, उठ गए, 4:30 तक माले कर लिए। दुनिया में एक ही है, मेरे को मालूम है, दूसरा मैं बनूंगा। यस, कर रहे हैं, लेकिन ऑफिस में जाके सो रहे हैं। एक बार सोएंगे, 2 बार सोएंगे, बॉस बोलेगा निकल जाओ। ऐसा नहीं करना। तो गोल जो बनाएंगे हम लोग, वो गोल पे उसको प्लान कैसा करना, वो गोल जो मैं बनाया हूं कन्हैया के पास में। 2 गोल है हमारे जीवन के, अच्छा याद रखो आप। एक भौतिक भौतिक चीज वस्तु को प्राप्त करने के लिए, एक है कौन सी वस्तु को, भगवत धाम जाने के लिए, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। ये मेरा जीवन का असल गोल है। तो ये पहला वाला गोल के लिए भी हम लोग समय निकाल के इतना व्यस्त नहीं हो जाना कि दूसरे वाला गोल ही हम भूल गए। तो दोनों को भी मैनेज करना सीखना। क्यों, कैसा सीखना, कहाँ कहाँ वेस्ट हो रहा था, कहाँ पहले हम लोग गप्पे मारते थे, एक न्यूज़पेपर पढ़ते थे, एक मूवी देखते थे। अभी आप लोग गुड गुड स्टूडेंट है, मेरे वैसा बैड स्टूडेंट नहीं है। तो आप लोग डेफिनेटली ऐसे जगहों पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन प्लान करो, प्लान कैसा करना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको क्या करना, लिखना चाहिए। मैं सच ही बोलता हूँ, आप मेरे मिरर अभी, मैं जहाँ पे तिलक लगाता हूँ, वहां पे शुरू शुरू में 12 जब तिलक लगाते हैं, तो ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ऐसा अलग 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 12 नाम है। समझो, थोड़ी देर के लिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, नहीं जाएंगे हम लोग, मैं एक हिंट दे रहा हूँ। तो मैं क्या करा, मैं ये मंत्र मेरे को याद नहीं हो रहे, क्या करूं, मैं लिख लेता हूँ। 12 मंत्र लिख लिया। चलो पहला मंत्र, हाँ, केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, चलो नाभि पे, ओम हरि, यस गोविंदाय, ओम अब सब बल पढ़ते जा रहे हैं हम। वामनाय नमः हो गया, ऋषिकेशाय, श्रीधराय, त्रिमक्रमाय नमः, सब सब सब। अरे अब तो आ गया प्रभु जी। अरे एक पेपर पे लिख के कहीं लगा दो, आप वो डेली वो देखो। देखने से देखने से देखने से आपको गोल और प्लान, कितने गोल हैं आपके वो लगा लो। एक 10 गोल बना लो, नहीं तो 5 गोल बनाओ। ऐसा नहीं है 50 गोल बना ले रहे, नहीं, सिर्फ 5 बना लो। आपको लिमिट के हिसाब से, यहाँ मैं ये महीने में इतने बुक्स बांटूंगा, हाँ मैं डेली इतना सुनूंगा, हाँ मैं डेली ये करूंगा, वो गोल्स बना लो। और जितना हो सके उतना ये एक गोल बनाओ। ये कितना अच्छा गोल है कि मैं इस्कॉन से जोड़ूंगा। एक भक्त को बनाना, क्योंकि कन्हैया स्वयं बोलता है कि मेरे को वो अत्यंत प्रिय है जो मेरा प्रचार करता है। भगवत गीता वितरण ही कितना इंपॉर्टेंट है। तो देख लो, आपको ये 2 चीज आप टारगेट बनाओ। ये साल में मैं ये करा, तो छोटा टारगेट बनाओ। ये नहीं कि मैं प्रभु जी, अब मैं एक ही दम, मेरे को मेरे सेल में देखो कितने कॉन्टैक्ट्स है मालूम। वो अलग बात है, रिलीजन छोड़ दे के थोड़े लोग मेरे पास में भी मुस्लिम क्लाइंट्स है, मैं उनको हटा के भी मैं अगर बोलूंगा हाँ 1000 क्लाइंट्स है, 1000 लोगों को मैं एक ही साल में भक्त बना दूंगा, नहीं बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो क्या करो, छोटा टारगेट बनाओ। छोटा टारगेट, यस, मैं 10 लोगों को, नए लोगों को एक महीने में बोल सकता हूँ। 5 लोगों को बोलूंगा, देखो भाई ऐसा हुआ मेरे लाइफ में, बहुत परिवर्तन हो रहा है, अच्छा हो रहा है। मैं इतना, देखो आप लोगों का लाइफ में टेंशन है ना, थोड़ा सा ये करके देखो। ये हो गोल, ऐसा बनाओ, यहाँ पे भी और वहां पे भी। अभी कैसे साल पत्नी को कितना समय दिए, देखो कितना दिए। अगर वो भी
थोड़ा समय दिए हैं, थोड़ा समय देखो। कहाँ पे ज्यादा हम टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, परिवार को थोड़ा समय दिए क्या? वो ना प्रभु जी, हम आई लव यू बोलते नहीं, सिर्फ इशारों में। एक माता जी बोल रहे थे मेरे को, मैं उनको स्पेसिफिक मैसेज भेजा। आप भक्ति में अगर प्रगति करना है तो पहले अपने लाइफ पार्टनर को क्या बोलना सीखो, आई लव यू बोलना सीखो। ये मैं नहीं, महाराज के लेक्चर में सुना हूं मैं। क्या बोलते हैं कि जितना जब हम लोग परिवार को आई लव यू बोलेंगे तो उनको हमारा भाव प्रकट करेंगे, फिर वो समझेंगे हाँ भाई अब सन्यासी नहीं बन गए हैं, हम परिवार में ही हैं। तो क्या करना है, थोड़ा उनको भी समय, थोड़ा जो हम लोग गलतियां में निकाले ना वो सॉर्ट आउट करे, क्या क्या करा गलती। अच्छा, मैं मेरे बेटी से कभी बात नहीं करता था, तो बेटी से क्या, बेटी कैसा कर रहे हैं, कहाँ तक आया, कितना पढ़ाई हुआ, कैसा हुआ, अच्छा लग रहा है, सब्जेक्ट बढ़ गया, कोई बात नहीं है। तुम अगर रीच नहीं कर सके तो भी ठीक है, हम तुमको डांटेंगे नहीं, प्रयत्न करो, लेकिन इतना प्रयत्न करो कि बस बस वो प्रयत्न आपका 100% लगाओ बेटा, बस ऐसा। लेकिन हम लोग वो करे क्या, वो करे क्या? देखो, नहीं करे तो लिख लो गोल में, ये बार परिवार के साथ में मैं टाइम दूंगा। वो खाली ही भक्ति में चले जाएंगे, परिवार वाले बाद में, ये परिवार वाले अगर कुछ बोलेंगे तो जीवन में हमको भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो परिवार वालों को भी तो भक्त बनाना बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है, बड़ा टास्क है। तो पहले परिवार को भी लेके चलना है हमको। एक प्रभु जी कल का ही मैं यही न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे मेरे शिक्षा गुरु से सुन रहा था, तो वो बोले, वो इतना ज्ञानी है, इतना अच्छा लेक्चर देते हैं। वो बोले हैं मेरे को अब बंगाली सीखना है। मैं डर गया, नहीं मेरे को बंगाली, बंगाली अब बस है, बहुत हो गया, अब मैं बंगाली सीखना चाह रहा हूँ। बंगाली में मैं, ये मेरे लिए टास्क बना लिए। तो वैसा हम लोग भी, अब आप देख लो, क्या ये मैं जो गोल लगाता हूँ, क्या मैं वो कर पाऊंगा क्या? और किसी के गाइडेंस में रहो। जब तक मैं बोलता हूँ, हर एक मेरी मेरी वो ग्रुप में भी बताता हूँ, नोट्स बनाओ। हर जो सीख रहे हैं, 10 बात सीखते हैं, नोट्स नहीं बनाएंगे तो नहीं चलेगा। आगे जाके आपको प्रचारक बनना है तो हर चीज का ऐसा नहीं है कि भाई नोट्स में हम सब डाल दिए, बाद में ढूंढ रहे हैं कौन सा काम पे है, वैसा नहीं है। अब मैं भी ये साल टारगेट बनाया, आपको बता रहा हूँ कि मैं एक टारगेट बनाया। अब तक मैं ऑनलाइन प्रीच करा, चलो अब मैं हमारे टेम्पल के बारे में, चलो अब मैं कोई कॉलेज में जाऊंगा, जाके ये बताऊंगा, देखो आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना। तो ये साल पूरी हिम्मत के साथ में, लास्ट ईयर भी गए थे लेकिन ज्यादा नहीं जगह जा पाए, लेकिन ये साल डिसाइड कर लिया कि भाई अब शनिवार सैटरडे तो सैटरडे ऑफ है, तो क्या करेंगे, चलो कॉलेज कॉलेज को जाएंगे, जाके वहां पे मोटिवेशनल, हम इस्कॉन मिल के नहीं, उन लोगों को मिलेंगे मोटिवेशनल स्पीकर, सच्ची भी सही बात है, उनको अगर हम लोग इंट्रोडक्शन दे रहा है, इस्कॉन से ही बोलेंगे, हरे कृष्णा बोलेंगे, उनको जीवन का लक्ष्य क्या है समझाएंगे। एनिमल मूवी मत देखो, हाँ एनिमल देख के एनिमल हरकता करते रहेंगे जीवन में। तो ऐसा कुछ पॉइंट्स पे उन लोगों को लेके आके, जो सुसाइड कर रही है, जो लोग मर रहे हैं, 35-36 टुकड़ों में कट रहे हैं, तो उनको बोलने वाला भी तो कोई चाहिए। तो कॉलेज वाले अगर परमिशन देंगे तो हम जा सकते हैं। तो मेरा एक, अब मैं एक छोटा सा टारगेट लगा लिया कि मैं कॉलेज में जाके बोलूंगा। हाँ, बोले बाद में फाइनली आप ऑनलाइन हमारे से जुड़ सकते हैं, हमारे टेम्पल में ऐसा बताते हैं, जुड़ो ना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी करेंगे। तो ये हमारा है। अब वो होता नहीं होता, वो भगवान उसमें कृपा करते, आचार्य गुरु हमारे पीछे 33 आचार्यों का आशीर्वाद है, आप ये मत समझो मैं ऐसा डिसाइड कर लिया होता। छोटा सा तो टास्क है, आप जो लगाए हैं डेफिनेटली होता, कृपा मिलती है। एक बार बुक लेके आप दूसरों को दीजिए, वो लेगा नहीं लेगा, अरे भैया लेगा, लेगा। आप बुक लेके देने में ही हिम्मत नहीं उठा रहे हैं, प्रचार में हिम्मत नहीं उठा रहे हैं, लेगा। सब लोग बदलते हैं, बदलने वाला एक, शिला प्रभुपाद कितनों को बदले हैं, इसलिए वो बोलते हैं साधना, प्यूरिटी इज द फोर्स। साधना, अच्छी साधना से हमारे जितने भी टफ 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 गोल है कर पाएंगे। तो मॉर्निंग की साधना जल्दी हो गई तो शाम में हमको समय मिलता है पढ़ने के लिए, शाम में हमें को समय मिलता है, दूसरे समय में हमको ये समय मिलता है क्लासेस में और सुनने के लिए। नहीं तो कहाँ है? अब कोई अगर टारगेट बना लिए, मृदंग सीखना, करताल सीखना, सीख लो, एक टारगेट लगा लो। भगवान तुमको, बलराम जी तुम तो मृदंगा, हाँ तुमसे ही रह आता है ना, यस मैं खांसी एक साथ आ रही है। बलराम जी, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं भी मृदंग सीखूंगा, ये हमको इम्पोर्टेंट है।
करताल नहीं आता, एक करताल ले लो, कितना, 300 में 400 में करताल आती है, बस लेके वो सीखो, भगवान को प्रसन्न कैसा मैं मेरे भक्ति को इम्प्रूव करूं, ये प्लानिंग करना। ठीक है ना। गोल इंपॉर्टेंट, गोल से ज्यादा, गोल तो बना लिए, लेटर लिख दिए, चिट्ठी लिख दिए, चिपका दिए, आईने के बाजू दिख रहा है, लेकिन गोल से ज्यादा प्लान इंपॉर्टेंट है। प्लान पे ध्यान देना, क्या ये प्लान जो मैं कर रहा हूं मेरे को ये नए साल में भगवान से और करीब लेके आएगा। ऐसा नहीं रहना कि भाई मैं मृदंगा सीखूंगा, अब मैं जब मृदंग बना बजाऊंगा, सब लोगों को यूट्यूब में इतने मेरे वीडियो में बनेंगे, सब लोग एक सेल्फी प्रभु जी आपके साथ में, एक सेल्फी प्रभु जी हाँ, वो सेल्फी वाला मैं बन जाऊंगा। वो गोल नहीं है। गोल क्या है? कृष्ण की सेवा बढ़ाऊंगा, कृष्ण के प्रति समर्पण मेरा बढ़ेगा, कृष्ण मेरे बनेंगे। एक एक कहानी बोल के मैं एंड कर दूंगा ये क्लास को। एक कहानी क्या है, रूप गोस्वामी के पास में एक वेदांत आया था। वेदांती बोलते हैं ना, जो एकदम ज्ञानी, चतुर्वेदी बोलो, समझो 4 वेदों को पढ़ लिया। अब वो आया, बैठ गया तर्क करने। हे रूप गोस्वामी, मेरे को मालूम हुआ तुम बहुत बड़े भक्त हो, तुम ये करते हो वो करते हो, चलो मैं सबके पास में गया हूं, सबको हराया हूं। मेरे से तर्क करो, तुम्हारे पास में क्या है बोलो, मैं उसका उत्तर दूंगा, मेरे पास में क्या है तुम उसका उत्तर दो। तो रूप गोस्वामी बोलने लगे, मेरे को तो भक्ति करना है, चैतन्य महाप्रभु बताए हैं भक्ति कर, निकल जाए यहाँ से। हाँ, मेरे को छूट, भक्ति कैसा करना है, अगर मैं इससे तर्क वितर्क करते हुए जाऊंगा तो मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा। तो वो पूछे, तेरे को मैं क्या करूं? नहीं, तुम अगर हार स्वीकार करोगे, अच्छा ठीक है मैं हार गया तो क्या करूं, हार स्वीकार करोगे तो एक लेटर पे लिखना, मैं रूप गोस्वामी हार गया फलाना फलाना चतुर्वेदी से। यस, रूप गोस्वामी हाथ उठा दिए, मैं हार गया तेरे से भैया, मैं तेरे से हार गया, तू जीत गया, तू जा साइन करता बोल, कर दो बोल, मैं कर दूंगा। रूप गोस्वामी का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य क्या है? भक्ति को, अब हम किसी से तर्क वितर्क करते हुए समय व्यर्थ गवा दिए, अगर हार गए, अरे मैं तो हार गया, मेरे को भगवान, दिस इज नॉट लाइफ ना। हमको एक ही तो जन्म मिला है, तो इसलिए पेपर पे लिखो लास्ट ईयर में गलतियां क्या हुए, देखो ये ईयर में भक्ति को कैसा सुधारूं, परिवार के साथ में, परिवार में, घर में ही मैं मेरे वैकुंठ को करना, वृंदावन घर में घर को कैसा बनाऊं। हाँ, घर को तो बहुत एशियन पेंट, नेरोलैक पेंट, ये पेंट, मट्टी धूल सब सजा रहे हैं, अंदर हृदय में भी सजाए क्या? वो सजा के भगवान को छवि अंदर डाले हैं क्या? वो एक बार देख लो। हाँ, बस यही एक विनती है माता जी, गोल अच्छा सा फिक्स करो, वो गोल आपको भक्ति में प्रगति करना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, क्या बोले हैं? चैतन्य चरितम में बोले हैं, क्या बोले हैं? चैतन्य चरितम का मध्य लीला का श्लोक है, 22वां श्लोक। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको, 1 मिनट। क्या ब्यूटीफुल श्लोका है, हार्ट टचिंग श्लोका है वो। देखो श्लोका क्या है, चरी वर्णाश्रमी आदि कृष्ण नाही भजे, स्वकर्म करिते से रौरवे पादि माजे। क्या बोल रहे हैं? द फॉलोअर्स ऑफ वर्णाश्रम, मैं वर्ण आश्रम को इतना अच्छा फॉलो करता हूं प्रभु जी। मैं कौन हूं? ब्रह्मचारी हूं, मैं ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूं। मैं कौन हूं? गृहस्थ हूं, गृहस्थ अच्छा पालन कर रहा हूं। मैं कौन हूं? सन्यासी हूं। मैं कौन हूं? यस, अब मैं सब 4 वर्णों में मैं क्या कर रहा हूं? अच्छे सा पालन कर रहा हूं। वानप्रस्थ भी ले लिया, सन्यासी बन गया, और मैं जब क्षत्रिय था ना, क्षत्रिय का जॉब अच्छा करा, वैश्य जब था वैश्य का जॉब अच्छा करा, शूद्र था शूद्र के वैसा सबकी सेवाएं अच्छा करा। लेकिन ये 4 वर्ण और आश्रम में कृष्ण का भक्ति नहीं करा, तो क्या हुआ? इफ वन कैरीज आउट द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स दीज ऑर्डर्स बट नॉट रेंडर्स डिवोशनल ट्रांसेंडेंटल सर्विस टू कृष्णा, ही फॉल्स इन हेल, नरक में गिरोगे। क्या बोल रहे हैं? स्वकर्म करिते से रौरवे पादि माजे। वो बोल रहे हैं, बेटा तू तेरा वर्ण आश्रम अच्छा सा करा, लेकिन तू भक्ति नहीं करा, भगवान की सेवा नहीं करा, नरक में गिरेगा। चैतन्य महाप्रभु बोले हैं। तो इसलिए ही हम कुछ भी हो, टारगेट्स अच्छे फिक्स करो, और टारगेट्स फिक्स करके ये करो, भक्ति में कैसा टिकूं।
भगवान का प्रेम कैसा बढ़ाऊं। ये मैं आशा से एक छोटी क्लास लिया। मेरे से कोई त्रुटि हुई तो मेरे को क्षमा करना। और आप लोग, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब टारगेट फिक्स करेंगे, और ऐसे टारगेट फिक्स करेंगे जो आप कर पाएंगे, उसको प्लान भी करेंगे। उतना भी ज्यादा वर्क मत दो जैसे कि तबीयत ठीक नहीं है, वहाँ लोड गिर रहा है और टूट जा रहे हैं पूरी तरह से। है हमारे पास में चंद लोग, क्या बोलूं, वो लोग। चलो ठीक है, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरि कृष्णा, बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे जय कृष्ण। श्री राम हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रभु दंडवत जी, हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु सभी को जी। हरे कृष्णा, सबका दंडवत प्रणाम। प्रभु जी किसी को जय कोई श्री बोलना है, कमेंट टिप्पणी हुए बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का डिसअपेरेंस डे है, तो उनके बारे में आप थोड़ा बताएं। हम्म, कल बताएंगे, कल डिस्कशन करेंगे उनके बारे में, ओके ठीक है। प्रभु जी, हरे कृष्ण। और जनरली मैं आचार्यों के बारे में अभी नहीं लिया हूँ, लेकिन बताएंगे, कल बताएंगे, कल डिस्कशन करेंगे। प्रभु और जी कुछ टिप्पणी, न्यू ईयर है, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस क्या लेने वाले हैं प्रभु आप? मैं नहीं बोलूंगा प्रभु जी, आ जाइए। क्योंकि अभी मैं नहीं लिखा प्रभु जी, लिख के बाद में बोलूंगा। हाँ। लिखो लिखो, अगर समय मिला तो लिखो। हरे कृष्णा। हाँ, क्या बोल रहे थे आप प्रभु? प्रभु जी, ये रूप गोस्वामी ने जो किया था उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने भी किया था। वो सम्मेलन में हाजिर नहीं हुए थे चर्चा के लिए। हाँ, लेकिन फिर उनको बुलाया गया। उनको वो बाद में बुलाए तो वो गए, जाके वो नीचे ही बैठ गए। हाँ, मायावादियों के साथ में, ये काशी बनारस में हुआ था। फिर जाके जब चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे 10,000, एक दो नहीं, 10,000 मायावादियों को बदल दिए। वो तो, वो है प्रभु, वो है, सही बात है। ठीक है प्रभु, और कोई? मेरा भी एक जी। ये बार रेजोल्यूशन है, मैं हर बार स्पेशल क्लासेस लेता हूँ, तो ये बार मेरा दिल है, ये साल मैं स्पेशल क्लासेस में हर बार सबको चांस देता हूँ। जैसे ही बैच मिलता है, नए नए लोगों को सिलेक्ट करता हूँ। पुराने लोग, अब पटरी पे आ जाती है वो गाड़ी, अब वो आगे ही बढ़ जाते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेवल 3, लेवल 4, कोई लेवल 5, अब कोई तो और आगे बढ़ गए, तो अच्छा लगता है। तो लेकिन अभी मैं भी सोच रहा हूँ, मेरा भी एक टारगेट अच्छा सा बना लिया हूँ कि बार मैं भागवतम के श्लोकाओं को, मैं जैसा भगवत गीता को तड़पता हूँ प्रैक्टिकली, तो भागवतम को जितना और इजी इजी, जैसा एक दिन मेरे को शंकर सिंह प्रभु बोले, उनसे मेरे को ये प्रेरणा मिली एक्चुअली। शंकर सिंह प्रभु बोले, प्रभु जी भागवतम तो मेरे पास में आ गई है, अब इतना स्कंद, बहुत सारे स्कंद, कैंटोस है, ये थोड़ा सा आप क्या करो, ये कैंटो में क्या बताया गया इन शॉर्ट में, ये कैंटो में क्या बताया, तो मैं प्रयत्न करूंगा प्रभु, वो उस पर मेरा नोट्स बना के एक दिन डेफिनेटली आपको भी बुलाऊंगा। और तो सो दैट हम लोगों को ओवरऑल जिस्ट मिल जाता है हर एक कैंटो में। नहीं तो अब मेरी दुविधा आपसे, मैं भी जो दुविधा मेरे को, ये कैंटो से हम निकल ही नहीं पाएंगे वहां तक, तो अगले को ओवरऑल तो ये तो मालूम हो जाता है। हाँ, पहले स्कंद में ये है, दूसरे स्कंद में ये है, इनकी भी कहानी है क्या, अजामिल की कहानी, अच्छा 5 में 7 में, अच्छा नरक के बारे में, अच्छा, तो ओवरऑल क्या होता है, पिक्चर जब आ जाता है, जब वो टेस्ट आता है पढ़ने में, तो डेफिनेटली मैं ये प्रयत्न करूंगा, ये मेरा टारगेट है, ये साल के लिए मैं बना लिया हूँ। वैसे आप लोग भी अपना अपना कोई भी एक टारगेट बना हरि लीजिए। बोल प्रभु जी, बहुत अच्छा टारगेट बनाएंगे यस, आप। नहीं हम बिल्कुल, लोगों आप के लिए लोग हमारे लिए, बनाना, बनाना हम मत। लोगों के लिए बनेगा ये टारगेट आपका। हरी हरी धन्यवाद हरी प्रभु हरी जी। हरी, हरे कृष्णा। यस, अभी और वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। चलो, सब लोग जिसको जाना है जा सकते हैं, मैं भी क्लास एंड करूंगा, किसी को कुछ बोलना नहीं है ना? कोई हाथ नहीं उठा रहे हैं, आशीर्वाद देने के लिए तो भी यार सर हाथ उठा दो, मैं भी आपका बच्चा हूँ, हाँ, मेरे लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं आप कि प्रभु जी, वैसे प्रभु कभी जी, कभी थैंक यू उठाना फॉर चाहिए। मोटिवेटिंग अस। हाँ माता जी। हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए थैंक यू प्रभु जी। हरी 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 बोल, थैंक यू, मोटिवेट सब श्रील प्रभुपाद की जय हो। और सुधीर प्रभु, दिख भी नहीं रहे हैं आप, अच्छा लाइट के ये साइड है आप, हरी बोल, ठंड ज्यादा है प्रभु जी कने। चलो मैं एंड करूंगा, हाँ। चैट में कोई प्रश्न आए हैं क्या? नहीं आए? अच्छा, मैं एंड नहीं कर सकता हूँ, ओके ठीक है,